मंगल प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत कल्याणकारी और प्रभावशाली माना गया है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये व्रत भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष अवसर होता है। मंगल प्रदोष व्रत का महत्व। मंगल प्रदोष का सबसे बड़ा महत्व आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाने में माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति कर्ज से दबा हो उसे विधि विधान से भौम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसे ऋण मोचन प्रदोष भी कहा जाता है। मंगल देव को ऊर्जा और रक्त का कारक माना जाता है। इस व्रत को करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। ये लंबी बीमारी से उभरने में भी सहायक माना जाता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और प्रदोष तिथि भगवान शिव की प्रिय तिथि है। चूंकि हनुमान जी शिव के ही अंशावतार हैं, इसलिए इस दिन व्रत करने से दोनों देवों की असीम कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के साहस व पराक्रम में वृद्धि होती है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल दोष होता है या मंगल भारी होता है, उनके लिए ये व्रत विशेष फलदायी है। ये विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और मांगलिक दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है। मंगल प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वो अत्यंत गरीब था, लेकिन उसकी पत्नी भगवान शिव की परम भक्त थी। वो प्रत्येक प्रदोष व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करती थी। एक दिन उस ब्राह्मणी ने मंगल प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। वो दिन भर उपवास रखती और शाम के समय भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करती। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वो हर परिस्थिति में शिवजी का स्मरण करती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र खेलते खेलते जंगल की ओर चला गया। वहां कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो किसी अमीर घर का बच्चा है। उन्होंने उसे बंदी बना लिया। उधर ब्राह्मणी को जब अपने पुत्र के न मिलने का पता चला तो वो अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव की शरण में चली गई। उस दिन भी उसने मंगल प्रदोष व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से किया और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र की रक्षा करें और उसे सकुशल वापस लौटा दें। ब्राह्मणी की सच्ची भक्ति और आस्था से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान शिव ने डाकुओं के मुखिया को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वो एक ब्राह्मण का पुत्र है। उसे तुरंत छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। डाकुओं का मुखिया डर गया। सुबह होते ही उसने उस बालक को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया और उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। जब ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने पुत्र को सुरक्षित वापस देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और समझ गए कि ये सब मंगल प्रदोष व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ है। इसके बाद उन्होंने जीवन भर श्रद्धा और भक्ति के साथ ये व्रत करना जारी रखा। धीरे धीरे उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हो गए और वे सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगे। मंगल प्रदोष व्रत की पूजा विधि। पूजन का शुभ समय प्रदोष काल। प्रदोष व्रत की मुख्य पूजन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के बीच में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी समय महादेव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। पूजा की तैयारी। शाम के समय पुनः स्नान करें या हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। गाय के घी का एक दीपक जलाएं और एक धूप बत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। मंगल प्रदोष व्रत की मुख्य पूजन विधि। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें। अंत में शुद्ध जल चढ़ाएं। महादेव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और माता पार्वती को कुमकुम। शिवजी पर अटूट अक्षत चावल चढ़ाएं। शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 3, 5 या 11 बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रहे, बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ हो। इसके बाद धतूरा और लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। इस दिन हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। चूंकि ये मंगल प्रदोष है, इसलिए हनुमान जी को भी लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें। इससे मंगल दोष शांत होता है। महादेव को ऋतुफल या सफेद मिठाई का भोग लगाएं। हनुमान जी को बूंदी या गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान इन पाठों को पढ़ने या सुनने से पूजा का महत्व बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत कथा। एकाग्र मन से मंगल प्रदोष की कथा सुने या पढ़ें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। यदि कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो इसका पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा बल के लिए। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय की कम से कम एक माला 108 बार जपें। अंत में कपूर जलाकर शिवजी और हनुमान जी की आरती करें।
पूजा के अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, जाने अनजाने में पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें।